अब हम आपको लिए चलते हैं बिहार पवेलियन। जी हाँ, बिहार पवेलियन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में क्या कुछ खास है। यहाँ के जितने पवेलियन को हम देख रहे हैं उसमें इसमें खास है कुछ। जी हाँ, मेरे लेफ्ट हिस्से में आप देख रहे हैं, ये सब कुछ ऐसा बनाया गया है। इस पवेलियन को खास इसलिए बनाया गया है और इसमें सब कुछ खास इसलिए दिया गया है कि पॉल्यूशन को लेकर दिल्ली और आसपास के हिस्से में हमारा आपका जीना बड़ा दूभर हो चुका है। लेकिन बिहार वासियों ने, बिहार की सरकार ने बहुत कोशिश की है, तो इसकी तारीफ़ कर दीजिए। ये पेंटिंग्स के लिए बिहार इंटरनेशनल लेवल पे फेमस है, जिसे हम आप जानते हैं मंजूषा, और उसके बाद मिथिला पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग, ये तमाम सारी चीज़ों को लेकर। तो हम अपने साथ अब शामिल करते हैं जो ऑफिसर हैं यहाँ, जिन्होंने बड़ी मेहनत की है, लोगों को बुलाया है। सर, आपका टीवी 9 में बहुत बहुत स्वागत है। और इस पूरे पवेलियन में आप लोगों ने खास क्या क्या किया है? खास इस बार हमारी थीम है कि लोकल फॉर वोकल, तो हम लोगों ने उस थीम पे सारा कुछ किया है, जिसमें हम लोगों ने पूरे मंडप में कहीं पे भी प्लास्टिक यूज़ नहीं किया है। प्लास्टिक यूज़ नहीं किया? प्लास्टिक यूज़ नहीं किया है, बैनर पोस्टर वगैरह यूज़ नहीं किए हैं। सारा हैंडमेड चीज़ें बनाई हैं हम लोगों ने। इसको बनाने में काफ़ी लंबा वक्त लगा होगा। हाँ, इसमें काफ़ी लंबा वक्त लगा है, लेकिन दिन रात मेहनत किए हमारे आर्टिजन्स लोगों ने और हमारी टीम ने, और इस तैयार किया है इसमें इस खास चीज़ को। क्या क्या मैं दिख रहा हूँ, कुछ पेंटिंग्स की हम चर्चा करी थी कि पेंटिंग, और खासकर मैं आपको इसलिए दिखा दूँ कि बिहार की हम चर्चा करते हैं और पेंटिंग की चर्चा ना करें तो बेईमानी होती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे, क्योंकि यहाँ का जो प्रोडक्ट्स है वो कहीं के विदेशों में बहुत ज़्यादा जाता है। ये कौन सी पेंटिंग है? ये टिकुली पेंटिंग है, जो बेसिकली हाँ, पटना से पटना से हैं। है। पटना से हैं। वैसे मधुबनी पेंटिंग को सब लोग जानते हैं, लेकिन टिकुली आर्ट अभी इतना फेमस नहीं है। हाँ। तो हम लोग इस पूरे सारी दोनों दरवाजे पे, मेन फ्रंट पे और बैक पे हम लोगों ने इस बार नई टिकुली पेंटिंग से पेंट करवाया है, ताकि एक जो नई कला है हम लोगों की वो उभर के आए, लोग देश दुनिया जाने। तो बिल्कुल ये सब चीज़ें भी आपने लगाई बारीक। देखिए, खासकर बिहार के जो लोग हैं वो इसको बहुत बारीकी से समझते होंगे, जिसका अलग अलग इस्तेमाल होता है। शादी ब्याह हो या कोई भी प्रोग्राम्स हो तो उसमें इसका, और इसमें जो पेंटिंग्स की गई है वो टिकुली पेंटिंग्स की आप लोगों ने जी जी, इसी में भी ये बाम्बू पे टिकुली पेंटिंग्स किया गया है पूरा। पूरे पूरे। हाँ, पूरे इस सारे चीज़ों में हम लोगों ने डिस्प्ले किया। अब हम आपको लिए चल, देखिए बाहर की खूबसूरती इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको बहुत लंबा अगर लंबी चीज़ दिखाने शुरू कर दूं तो तकरीबन आधे घंटे का वक्त लग जाएगा, क्योंकि इसमें कलाकारों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। हम आपको सीधे सीधे लिए चलते हैं, और फिरंगी लाल जी राज्य पुरस्कार से सम्मानित हैं, पाषाण कला। फिरंगी लाल जी, क्या क्या बना रहे हैं आप? सर इस समय तो मगरमच्छ बना रहे हैं। जी सर, ये पत्थर का है। एक पत्थर, अनगढ़ पत्थर को काट करके, हाँ। तराश करके इसको हमने मगरमच्छ का शेप दिया। हाँ। फिर इसके अंदर होल कर रहे हैं। होल करने के बाद एक एक इंची चारों तरफ से धंसा करके इसका पत्थर निकाल लेंगे। जो बीच में इतना सा पत्थर बच जाएगा, अब उसी में से इसी होल के माध्यम से अपना हिला करके फिर उसका फिर शेप देंगे मगरमच्छ का। जैसे ये हाथी है। देखिए, अब हाथी को मैं दिखा दूं कि इसमें अगर पूरे हाथी को आप इनके शक्ल को देखेंगे तो ये पूरे छेद छेद ही हैं। हाथी के अंदर हाथी। फिरंगी लाल जी, कब से ही बना रहे हैं? तो हम 1999 से काम कर रहे हैं। अच्छा, जी, आपको कई पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। पुरस्कार कई जगह से पुरस्कार मुझे कई मिला। जगह से। जी जी। इससे रोजी रोटी चलती है या इसको कैसे, क्या अपने बच्चों को भी आप कहते हैं इसमें आए? हाँ, अभी तो बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, अभी इस कला को हम सोच रहे हैं कि बिहार में, अभी बिहार के एकलौते हम हैं। इसका नाम है स्टोन कार्विन अंडरकट, जो अंडरकट। हाँ जी। तो चलिए, ये नया नाम इन्होंने दे दिया है। इस हाथी को आप देखेंगे तो इस हाथी के अंदर भी एक हाथी है। वाह, क्या कलाकारी है, बड़ी बेहतरीन कलाकारी है। बहुत ही मेहनत इसमें लगता है, क्योंकि देखिए अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो ये बेचारा हाथी हाथी के अंदर जो हथनी के अंदर जो हाथी है वो टूट जाएगा। सॉरी। हाँ, अंदर वाले के अंदर है, फिर उसके भी अंदर बनाते हैं। अच्छा, उसके अंदर भी? जी, उसके अंदर भी देखिए, बहुत गौर से देखिएगा, अंदर वाले के भी अंदर है। देखिए, फिरंगी लाल जी ने बड़े कमाल कर दिया। कैमरा को अगर हम जूम करते हैं, सर्वेश जी हमारे कैमरा पर्सन हैं, सीनियर कैमरा पर्सन, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो जरा जूम करके दिखाएं। इसके अंदर भी, यानी ये हथनी है, हथनी के अंदर एक और हथनी है, उसके अंदर भी एक हथनी है, उन्हें बच्चा है। 3 कट कहते हैं, और 3 कट इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट टू एलेबोरेट, क्योंकि इसको इतनी बारीकी से बनाना, इसे बनाने में कितना
कितना दिन लग गए? लगभग इसको बनाने में 5 दिन लग जाएगा 5 दिन लग जी। 5 दिन में आप ये बना देते हैं, बहुत बड़ी बात अंदर है। ऊपर से तो 1 दिन में बना लेंगे, लेकिन अंदर बनाना, अंदर वाले के अंदर बनाना ये 4-5 दिन लग जाता है। कितने साल में आप सीखे हो ये सब? सर हमको इसको सीखने में 3 साल लग गया। 3 साल लग जी। गए। बाहर से सीखे थे कि घर पे ही? सीखे थे तो बनारस से थे, अच्छा, बनारस से बनारस के रामनगर में। वाह! तो ये कुछ चीज़ें जो नायाब है उसे मैं आपको दिखाना चाह रहा था इस पवेलियन के जरिए। इस हाथी और हाथी फिर उसके अंदर, फिर उसके बाद 3 जनरेशन इसी के अंदर है। चलिए हाँ, बनारस घूमने के लिए गया था। अच्छा बनारस घूमने के लिए हाँ, गए थे, वहाँ और रामनगर के किला में हमने देखा छोटा छोटा मूर्ति बना हुआ। मुझे बहुत ऐसा लगा कि मैं इस काम को सीखूंगा, और वहीं पर इस काम हो रहा था पत्थर का। बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया, देखे तो मेरे अंदर जुनून आ गया कि नहीं, इस काम को सीखूंगा और सीखने में यहाँ चाहे तक पहुँचा दिया। जी यहाँ तक चलिए, मुझे बहुत बहुत पहुंचा। शुक्रिया। मधुबनी पेंटिंग, जी हाँ, मधुबनी पेंटिंग की सिर्फ चर्चा ही नहीं कीजिए, मधुबनी पेंटिंग ने बहुत कुछ दिया है मिथिला को, और इसकी लड़ाई चल रही है कि मिथिला पेंटिंग का आ जाए, मधुबनी पेंटिंग का आ जाए। लेकिन लाइव पेंटिंग अगर आपको देखना हो तो सीधे सीधे पवेलियन में आइए, और सीधे से यहाँ सामने बैठी हुई हैं विभा लाल जी। विभा जी, TV 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कि मधुबनी पेंटिंग सिर्फ बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने दी है। तो कब से आप ये पेंटिंग कर रही हैं? हम लोग के यहाँ से सर बचपन से ही होता है, क्योंकि अच्छा, हम हम लोग के लोग ट्रेडिशन में बताया हाँ जाता हाँ है हाँ कि हाँ सिखाया जाता है कि क्योंकि कैसे। हाँ शादी विवाह पूजा पाठ सब में। और मैं मेरी शादी के बाद मैं अपनी सास यशोदा देवी से सीखी। अच्छा, हाँ। आप भी मधुबनी के ही रहने वाले हैं क्या? हाँ 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 अच्छा, मधुबनी की रहने वाली। तो ये इसको प्रोफेशन बनाने में कितनी परेशानी आपको आई है? क्योंकि प्रोफेसर सीखना घर में बनाना तो अलग बात है, उसको किस तरह बना ले। क्योंकि मेरी सास यशोदा देवी और पति राजकुमार लाल जी वो प्रोफेशनल करते थे पहले ही। अच्छा, तो मैं आई तो उन लोग के सपोर्ट से, ट्रेडिशन में? हाँ हाँ, तो उनकी सपोर्ट से मैं बाहर जाने लगी, फिर सब अवार्ड सब ये तो सब। इससे क्या वहाँ के बच्चों बच्चियों को सिखाते भी हैं आप? हाँ हाँ, सिखाते हैं? मैं स्कूल भी जाती हूँ वहाँ पे, DPS पटना, अच्छा, संत माइकल पटना में जाती बच्चों को हूँ। सिखाने के लिए? हाँ हाँ, और घर पे भी। यहाँ लाइव कर रही हैं आप? हाँ यहाँ लाइव लोगों का रिस्पांस कैसा है? कभी तो लोग तो आए नहीं, बहुत, वेबसाइट लोग ज़्यादा। हाँ लेकिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत बहुत देख के खुश होते हैं। ये मधुबनी पेंटिंग जिसकी हम चर्चा बाहर कर रहे थे कि मंजूषा पेंटिंग और उसके बाद टिकुली पेंटिंग के बाद मधुबनी पेंटिंग बहुत ज़्यादा अपने जगह पे, बहुत जगह जो है उसने इंटरनेशनल मार्केट में ले लिया है। अब आपको तीसरी चीज़ जो दिखा दें जो महत्वपूर्ण है वो ये सीकी मुन्नी देवी जी, नमस्कार, सब ठीक हैं? अभी इनको लाइव आप इसको बना रहे हैं यहीं से? हाँ, कितने घंटा लगा इसको बनाने में? ये तो अभी हम 3 दिन से बना रहे हैं। 3 दिन से ही बना रहे हैं इसी को? हाँ। बहुत ज़्यादा समय नहीं लग रहा? नहीं, कहाँ ज़्यादा हुआ है। नहीं हो जाता? हम 14 तारीख से बना रहे हैं, हाँ। 20 तारीख तक तैयार करेंगे, जैसे हो आज बिस्तर तैयार कर करना है। ये सब जो है वहाँ से बना के लेकर आए होंगे? हाँ, ये सब तो घर पर बनाते हैं। अगर बनाते हैं। हाँ, तो वहाँ से लेकर आए हैं। ये बताइए कि ये लोग खरीदते हैं, आप लोगों का व्यवसाय बढ़िया हो रहा है या हो रहा है, हो रहा है? हो रहा है, यानी घर परिवार ठीक ठाक चल रहा है? चल रहा है। पुरस्कार मिल जाता है तो उसके बाद थोड़ा मार्केटिंग में बढ़िया हो जाती है, तो मार्केटिंग बढ़िया हो रही है? हाँ, वो तो हो रहा है। हम लोग घर पर से भी सेल करते हैं। हाँ, तो घर पे भी। हाँ, वहाँ से भी सेल करते हैं। विदेश का लोग भी आते हैं। अच्छा, हाँ, विदेश के लोग भी आते हैं। विदेश का भी लोग। वाह रे वाह। ये सब की कीमत कितना कितना रखे हैं? वैसे 100, 150, 200। कीमत तो बहुत कम रखे हो। नहीं तो जो टाइम के हिसाब से है, 500 का भी है, 1000 का भी है, 1500 का भी है, ऐसा। मित्रों, कीमत की हम चर्चा इसलिए कर रहे थे कि जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ गाँव से जो लोग हैं, गरीब लोग जो हैं, किसी व्यवसाय को अगर अपनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन जो है वो नहीं रखा जाता है, जो मैंने पहले भी आपको कही है। तो चलिए मैं रूपा से बात करता हूँ। रूपा जी, ये आप क्या बना रही हैं? ये सर मैं टिकुली पेंटिंग बना रही हूँ, अच्छा, जो कि बिहार को रिप्रेजेंट करने वाला आर्ट है, और मैं राज्य पुरस्कृत हूँ। कितने साल से बना रही हैं आप? सर मैं 2008 से बना रही हूँ। हाँ, यस सर, और पुरस्कृत मुझे 2016 में किया गया। अच्छा, 16। जी हाँ। इसे बताइए कि इसे पेशा रोजगार वह सब ठीक ठाक चल रहा है इसे, या कुछ ऐसा मेरा इंटरेस्ट था, इसीलिए मैं नशा था स्टार्ट कि हम एक जुनून था कि हम कर दें? नहीं, अब मेरा आर्ट से अच्छा एक मतलब वो है, जुड़ाव है, जुड़ाव, हाँ। इसलिए भी मैंने आर्ट से ग्रेजुएशन भी किया, हाँ। और इस आर्ट से मैंने राज्य पुरस्कार भी लिया। अभी जितने समय से मैं काम कर रही हूँ, जैसे कि गवर्नमेंट के सपोर्ट से लाइव डेमोज हो गए, या फिर ट्रेनिंग हो गई बच्चों को देने के लिए, स्किल को बढ़ाने के लिए, हमें गवर्नमेंट हर तरीके से सपोर्ट करती है।
तो इसलिए मैं इस आर्ट को कर रही हूँ क्योंकि मेरा यानी बच्चियां जो हैं वो रोजगार के लिए इसे अपना सकती हैं। हाँ, ये कर बिल्कुल सकती हैं। बिल्कुल हम लोगों को घर में मिल तो जाता था, लेकिन इसके लिए रोजगार कहाँ? और बिहार के लोग जो हैं इसलिए बाहर हम नहीं तो हमारे क्राफ्ट को सेल के लिए जो मार्केटिंग गवर्नमेंट ने दी है, आप कभी बिहार अगर विजिट करते हैं तो म्यूज़ियम्स हो गए, बिहार म्यूज़ियम, या फिर खादी उद्योग मॉल जो हो गए, मॉल्स वगैरह में भी, और हैंडलूम अपना एक हाट बिहार का ओपन किया है नया, वहाँ पे हर जगह पे आपको बिहार के सारे क्राफ्ट मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बिहार के बारे में चाहे आपके जहन में जो भी बातें हों, जब इस पवेलियन में घुसेंगे और पवेलियन को जिस तरह से तैयार किया गया है वो वाकई में नायाब है, इसलिए कि एक भी जगह प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया गया है और जो भी चीज़ें की गई हैं वो कपड़े और तमाम सारी चीज़ें जो इको फ्रेंडली कहा जाता है, जो बिल्कुल वाकई इको फ्रेंडली है। और जिस हिस्से में निकलेंगे वो आपको इतना खूबसूरत पेंटिंग्स और तमाम सारी चीज़ें दिखा दी जाएगी जिसको देखकर आपको लगेगा कि वाकई में ऐसा भी है और बिहार में ये सब हो सकता है। देखिए, रोसड़ा अनुमंडलीय ग्रामोद्योग ये मेरे गांव का हिस्सा है, तो इसलिए मैं इसको देखकर मुझे खुशी हो रही कि यहाँ जो हैं लोग यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। हैंडीक्राफ्ट, पेंटिंग्स के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। फ़िलहाल हमने शुरुआत की थी बाहर से और अंदर आने के बाद 3-4 चीज़ें लाइव डेमोन्स्ट्रेशन जो हमने आपको दिखाई है, ये बिहार की कलाकृति है जो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहचान बना रही है। यानी वहाँ के युवा या वहाँ की महिलाएं या वहाँ के लोग अलग अलग विधाओं में आने वाले वक्त में कहीं न कहीं पूरे विश्व के लिए एक धरोहर की तरह साबित हो सकते हैं। कैमरामैन सर्विस गुप्ता के साथ मैं सुमन कुमार, टीवी नेट भारतवर्ष के लिए।